नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश इन दिनों लव जिहादियों के आतंक से परेशान है। ये जिहादी प्यार के आड़ में अपने इस्लामिक एजेंडे को पूरा करने के लिए दगाबाजी कर रहे हैं। इसके तहत मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए अपना नाम हिंदू नाम रख लेते हैं और बाद में जब लड़कियां उनके जाल में फंस जाती है तो उसे जबरिया इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि अब इन लव का सहारा लेकर जिहाद करने वाले कट्टरपंथियों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून लेकर आई है, जिसके तहत अब उन अपराधियों पर हर रोज शिकंजा कसा जा रहा है। इस बीच एक और ऐसी ही वारदात सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संगीता सैनी नाम की एक महिला ने सरफराज हुसैन उर्फ राज बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति पर प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने मुरादाबाद के जिलाधिकारी से इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि जब वो सरफराज हुसैन से मिली थी तो उसने अपना नाम राज बिश्नोई बताया था। उसके बाद दोनों के बीच प्यार हुआ और उसने उत्तराखंड के हरिद्वार में जाकर 2018 में उसके साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी की थी। इसी के साथ मामले की जानकारी देते हुए संगीता उर्फ फातिमा ने बताया कि आरोपी डॉक्टर राज नाम के एक क्लिनिक चलाता था। मैं वहां पर इलाज करने जाती थी। उसने अपना नाम राज बताया था और फिर उसने अपना प्रेम जाल में मुझे फंसाकर उससे हरिद्वार में शादी कर ली और उसने शादी भी हिंदू रीति रिवाजों के तहत की थी ताकि उसको शक ना हो। फिर शादी के कुछ समय बाद पीड़िता को जब पता चला कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और उसका नाम राज बिश्नोई नहीं बल्कि सरफराज हुसैन है, उसके बाद जब पीड़िता ने काफी विरोध किया तो उस आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद उसके माँ बाप ने कहा कि अब ये मुकदमा लिखवाएगी तो तुरंत उन्होंने पास के मस्जिद से मौलाना को बुलाया और उर्दू में उसका धर्म परिवर्तन कराया। लड़की ने बताया कि लहसुन प्याज ना खाने वाली लड़की को गाय का मांस खिलाया गया और उससे कहा गया कि जब तक ये गाय का मांस नहीं खाएगी तो मुसलमान कैसे बनेगी। मैंने उनसे पूछा और कहा कि मुझे मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है। पीड़िता ने यह भी बताया कि अगर वो अपना असली नाम बताकर उससे शादी करता तो वो मुसलमान बनने को तैयार भी हो जाती, लेकिन अब वो मुसलमान क्यों बने, क्योंकि उसके साथ तो धोखा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़की ने अपनी आप बीती में एक और ऐसी बात बताई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने बताया कि 20 नवंबर 2019 को आरोपी के घर वालों ने पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया था। उसने बताया कि उस समय वो गर्भवती थी। मेरे सारे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे। मेरे पति सरफराज के जीजा ने मेरे निजी अंगों पर काट दिया था। इस घटना के बाद उसने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद काशीराम नगर पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज पंकज उसके ससुराल पहुंचा, जहां पर उसने पैसा लेकर वो ससुराल वालों के साथ मिल गया और साथ ही उसने उस लड़की को भी कहा कि क्या तू मेरे चाय पानी का बंदोबस्त कर सकती है, अगर कर सकती है तो बता, मैं कुछ करता हूं। जिसके बाद लड़की ने कहा कि मैं तो बेरोजगार हूं, शिक्षित हूं लेकिन बेरोजगार हूं, मैं ये पैसा कैसे दे सकती हूं। जिसके बाद उसने चौकी इंचार्ज को एक प्रार्थना पत्र भी लिखा, लेकिन उस प्रार्थना पत्र को उसने उसी के सामने फाड़कर उसके सामने रख दिया और साथ ही उसी के ऊपर 151 धारा के तहत शांति भंग करने के आरोप में उसका चालान कर दिया। इस लड़की की आप बीती सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। अब देखना होगा कि पीड़िता के आरोपों पर पुलिस प्रशासन क्या करता है और योगी सरकार उसको न्याय दिला पाती है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।